इस वीडियो में बताने वाला 29 मार्च 2022 के करंट अफेयर से रिलेटेड इंपोर्टेंट प्रश्न। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपन तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को हाल ही में विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, हाल ही में स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का महिला एकल खिताब किसने अपने नाम कर लिया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीवी सिंधु, जिन्होंने हाल ही में स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का महिला एकल खिताब अपने नाम कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपसी व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर की जगह अपनी मुद्रा इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है? यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस के साथ भारत ने क्या किया? आपसी व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर की जगह अपनी मुद्रा इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, सेवानिवृत्ति लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को हाल ही में किस मंत्रालय में सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रक्षा मंत्रालय में हाल ही में जनरल विनोद जी खंडारे को सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 अक्टूबर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मानित किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 27 मार्च को हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस 2022 मनाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न, हाल ही में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया BARC इंडिया के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शशि सिन्हा, जिन्हें हाल ही में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया BARC इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न, हाल ही में अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 मार्च को हाल ही में अर्थ आवर 2022 मनाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना के पश्चिमी नौसेना कमान ने प्रस्थान नामक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो ये इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में भारतीय नौसेना के जो पश्चिमी नौसेना कमान है उन्होंने प्रस्थान नामक अपतटीय सुरक्षा का अभ्यास का आयोजन मुंबई में किया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, किस देश ने टीबी को मिटाने के लिए डेटा संचालित अनुसंधान डेयर टू इरा डी-टीबी लॉन्च किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत ने टीबी को मिटाने के लिए डेटा संचालित अनुसंधान डेयर टू इरा डी-टीबी लॉन्च किया है हाल ही में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रणवीर सिंह को हाल ही में अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न, हाल ही में किसने लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रमोद सावंत जी, जिन्होंने हाल ही में दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने घर राशन वितरण योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने घर राशन वितरण योजना शुरू करने की घोषणा की है हाल ही में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर कितने फीसदी रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी 4.6% जो है वो भारत की जो विकास दर जो है वो 4.6% रहने का अनुमान लगाया है। संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जो विकास दर होगी वो कितनी होगी, विकास दर कितनी फीसदी रहने का अनुमान लगाया, तो लगाया 4.6%। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।